नमस्कार दर्शकों। आज की वैकेंसी है हंसराज महाविद्यालय यानी हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। नॉन टीचिंग आपकी ये पोस्ट है। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है, जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। लास्ट डेट आपकी 5 फरवरी है, तो काफ़ी नज़दीक डेट है आपकी। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। कौन कौन सी पोस्ट आई हैं ये हम जानेंगे, उनकी रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम देखेंगे, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी अच्छी डिटेल्स के साथ। तो आते हैं वैकेंसीज की डिटेल पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29 है। पहली पोस्ट है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 5 वैकेंसी है आपकी, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, एक है आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी के लिए। तीसरी है जूनियर असिस्टेंट, 3 वैकेंसी है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है, एक है एसटी के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 3 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए है, और एक आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 29 वैकेंसी है, सॉरी इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। क्या ये 29, ये जो टोटल वैकेंसी है ये सिर्फ लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है। ये सिर्फ लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए है, जिसमें से 12 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 3 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 8 ओबीसी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 41 हो गई है, 29 नहीं है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो चलते हैं अब आगे। ये तो यहीं पे है, फिर इसकी दूसरी पीडीएफ दिया, उस पर चलते हैं। अब आ गए हैं दूसरी पीढ़ी पर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल 10 है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगी है, 55% मार्क्स के साथ या इक्वलेंट ग्रेड आपकी होनी चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऑल इंडिया कंपटीशन, 40 साल एज लिमिट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, पे लेवल 4 है, बैचलर डिग्री मांगी है, साथ में 2 साल का वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस मांगा है और सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द लेबोरेटरी। However, the relevant subject will be decided by the university or college as per the functional requirement of the department concerned। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में किसी भी सब्जेक्ट अभी के लिए आप भर सकते हैं, बाकी जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिसाइड करेगी। ठीक है। एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में होना चाहिए, या किसी ऑटोनोमस बॉडी में होनी चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो जो कि रेप्यूटेड हो, जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। 32 साल की एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी सब्जेक्ट में। इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी टाइपिंग की स्पीड मांगी है 30 वर्ड पर मिनट की। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोफिशिएंसी मांगी है, 32 साल की एज लिमिट है। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट, पे लेवल 1 है, 12th मांगी है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मांगा है, सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा है लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, 32 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट पोजीशन जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, 12th मांगी है साइंस से, जो कि रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से होनी चाहिए, या फिर 10th पास आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड से, जिस और जो आपकी 10th हो वो साइंस से हो, मतलब साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। साथ में स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या आईटीआई में रेलिवेंट ट्रेड के साथ। ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए, अगर आपने 12th करी है विद साइंस तो आपको किसी भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, ना ही किसी आईटीआई की जरूरत है। लेकिन अगर आपने 10th की है, साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है 10th में, तो उसके साथ स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, या आईटीआई चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। 32 साल की एज लिमिट है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब क्वालिफिकेशन हमने बात कर ली, लिंक आपका ये है ही। एप्लीकेशन फीस देखें तो जनरल अनरिजर्व के लिए 1000 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 800 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 रुपये की फीस इन्होंने की है। नॉन रिफंडेबल फीस है। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो मतलब सेंट्रल लिस्ट होती है कास्ट की, उसके अकॉर्डिंग। अब बस इतना ही है इस वीडियो में, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली जुड़कर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मेरे ही द्वारा दिया जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं दिया जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, मेरा जो आशीर्वाद है आपके साथ है। थैंक यू सो मच, बाय।